नमस्कार दोस्तों। आज 20 जनवरी 2025 है और डिस्कशन करते हैं कि हमें कल क्या करना चाहिए और हमारा किस तरीके से ट्रेड का एक मैनेजमेंट होना चाहिए। और लेवल्स भी मैं आपको आज से बताने की कोशिश करूंगा कि कल के लिए आपकी क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए और क्या टारगेट होने चाहिए, जिससे आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग कर पाओ और ये समझ पाओ कि बाजार में लेवल्स की वैल्यू होती है और डिसिप्लिन ट्रेडर को एक अच्छा अमाउंट ऑफ कैपिटल बनाया जा सकता है। अब सबसे पहले हम एक बार बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, एक बार चार्ट खोल लेते हैं डॉलर इंडेक्स का। अगर हम डॉलर इंडेक्स का चार्ट खोलते हैं तो 109.40 के आसपास है। ठीक है। डॉलर इंडेक्स के साथ साथ अगर हम बॉन्ड यील्ड का भी एक बार नजर मारें, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या चल रही है? 4.62 चल रही है। आपकी करेंसी नीचे से इसमें दोबारा से गिरावट देखने को मिली है। अगर हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो फिलहाल जो ऊपर से थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी, उससे यही संकेत आपको बाजार में मिलता है कि हो सकता है कि डॉलर और बॉन्ड यील्ड जो है वो थोड़े अंडर कंट्रोल रहे फॉर टाइम बीइंग। फॉर टाइमिंग का बोलने का मतलब ये है मेरा कि जिस हिसाब से रिसेंटली आपने बाजार में गिरावट देखी है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, अदर इंडेक्सेस में आपने गिरावट देखी है, तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा भी आपको रिलीफ देखने को मिलता है या थोड़ा सा कूल ऑफ और होता है यहाँ से, तो जितने भी हमारी करेंसीज हैं वर्ल्ड की या रिस्क एसेट्स क्लास हैं, चाहे वो कॉमोडिटी हो चाहे वो एसेट्स क्लास हो, तो उसमें ये कॉमोडिटी हो या इक्विटी हो, जितनी भी एसेट्स क्लास हैं उनमें एक आपको रैली देखने को मिल सकती है। बेसिकली अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हो सकता है कि यहाँ से जो आपने देखा है रिसेंटली एक एविडेंस नजर आया है निफ्टी के बॉटम साइड पे। तो मैंने फ्राइडे को भी एक कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि यहाँ से हो सकता है कि आपको एक अपर साइड मोमेंटम देखने को मिले। अब ये हो सकता है, मैंने बोला था, ये बात की चीजें मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपने उस दिन क्या किया। मैंने बोला था, मैं आज बोलता हूँ निफ्टी 20 साल बाद वहां चला जाएगा, भैया चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे वो इम्पोर्टेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता मैंने बोला था, मैंने ऐसा बोला था। ठीक है भैया, टीवी वाले रोज बोलते हैं बाजार ऊपर जाएगा, एक दिन चला जाता है। आज मैं बोलता हूँ कल धूप निकलेगी, कल बारिश हो सकती है, कुछ तो होगा। धूप भी निकल सकती है, बारिश भी हो सकती है। तो देखो रबिश थिंग होती है ये कि इस बेसिस पे आपको व्यू बनाना है। आपको व्यू बनाना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप इस मार्केट से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल निकाल पाएंगे। ये तो हो गया लेक्चर। अब बात करते हैं हमें कल क्या करना चाहिए। ठीक है, एक बार निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। यूएस बाजार आज बंद है, तो वहां से हमें कुछ ज्यादा आउटकम देखने को नहीं मिलेगा। अब देखें तो आप 20 से ऊपर है, 200 से है, बट जो गैप में ये डील कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे डिसाइसिव बार डूजी बनी है, तो यहाँ से कोई आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जब तक साइडवेज ना हो दोबारा। डॉलर डॉयजोन का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। डॉयजोन के चार्ट में भी आपको यही नजर आ रहा है कि ऊपर गया, कूल ऑफ हो गया, पर सपोर्ट जोन के आसपास है। बट ये भी आज बंद है, तो कुछ कंक्लूजन हम यूएस बाजार से आज नहीं ले सकते। एक बार यूरो देख लेते हैं। आपका यूरो का जो चार्ट है, यूरो क्या होता है, यूरो 50 का मतलब है कि यूरोप की जो बेस्ट 50 कंपनी है, यूरोप की जो बेस्ट 50 कंपनी है, वहां से आप ऑलमोस्ट आपने वो लेवल ब्रेक कर दिया है 5115 का। तो यहाँ से भी आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। हो सकता है यहाँ पे कि आपको इस तरीके का एक पैटर्न देखने को मिले इस चार्ट में। ये आपका रिसेंटली कंजेशन जोन था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट, देन ऊपर की साइड। तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है एन पैटर्न बनाने की बाजार में। ठीक है। ये जस्ट मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपका एक व्यू बने बाजार में। एक बार निक्के का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी आज 1% ऊपर है, बट इससे कुछ ज्यादा रह नहीं जाता क्योंकि हम अदर एशियन मार्केट से बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं फिलहाल। बेटर का बोलने का मतलब है कि अ, जिस हिसाब से ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हमारी तो रिसेंटली गिरावट आ चुकी है, ये स्टिल 200 के आसपास है।
हमारी अब एक जो रिलीफ रैली की हम बात कर रहे हैं वहां से चांसेस है कि निफ्टी 23,800 23,600 तक एक बार रैली दिखा दे। अब निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं एक बारी और कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं कल क्या रहा। अ, उससे पहले एक बारी आज जो ट्रेड लिए थे उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार एनटीपीसी का मैंने ट्रेड लिया था आज, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम एनटीपीसी का डेली चार्ट लगाते हैं कि हमने ट्रेड किस बेसिस पे लिया। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा बट मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए इन फ्यूचर। आप ये देखिए, एनटीपीसी वर्टिकली डाउन साइड आ रहा है। डाउन साइड के बाद एनटीपीसी ने यहाँ पे रैली करी। अब देखो रैली करने के बाद जब बाजार ने ये दो बड़ी बड़ी बार्स यहाँ बनाई नीचे से, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट 2 या 3 दिन में यहाँ तो यहाँ पे रेड बार बने, यहाँ छोटी छोटी ग्रीन बार्स बने। जब ये छोटी छोटी तो ग्रीन बार्स बनी यहाँ पे, ये तो छोटी छोटी ग्रीन बार्स बनी, जैसे इसका है हाई ब्रेकआउट हुआ, मैंने 328 329 पे फ्यूचर बाय कर लिया और मैं इसको स्टिल कैरी करके ले गया हूँ। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद एक मूवमेंट आया है, तो चांसेस हो सकता है ये 1-2 दिन तक कंटिन्यू रहे। तो दैट इज द रीजन। अब इसमें ये तो हो गया कि मुझे बाय करना चाहिए। अब एंट्री किस बेसिस पे करनी है वो भी देख लेते हैं। अब हमें उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम में एक बार 5 मिनट में टाइम देख लेते हैं। टाइम फ्रेम है 5 मिनट में। अब 5 मिनट में हमें क्या चीज ऑब्जर्व करनी है? प्राइस 20 से ऊपर है, प्राइस यहाँ पे 20 से ऊपर है और 200 से ऊपर है। ठीक है, कल का हाई ब्रेक किया, हमारे तीनों चीजें मैच कर गई, बाय। तो मैंने यहाँ कहीं पे बाय किया और वो वापस नहीं आया उसके बाद बाजार। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं हमें बाजार में एनालाइज करना। इसी बेसिस पे मैंने एलएनटी का ट्रेड लिया था। आज मैंने एलएनटी के ट्रेड से प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया भारतीय एयरटेल। आप ये समझिए कि टेलीकॉम सेक्टर क्यों चल सकते हैं। तो वो टेलीकॉम सेक्टर इसलिए चल सकते हैं, जो एजीआर का इशू है अगर उसको माफ किया जाएगा, अगर उसमें कुछ रिबेट मिलती है या कुछ कंसेशन मिलता है, तो वो टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपका आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया। बेशक एयरटेल का जो एजीआर ड्यूज है वो काफ़ी कम है, बट स्टिल इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमने एयरटेल किस बेसिस पे लिया। सेम पैटर्न है। एक बार डेली चार्ट खोलते हैं एयरटेल का। डेली चार्ट, अब डेली चार्ट में देखो सेम ये वही पैटर्न बना है जो आपका एनटीपीसी में बना। रैली हुई, डाउन साइड आया, साइडवेज हो गया। अब साइडवेज के बाद बाजार ने ये देखो 20 से ऊपर है, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और मिल गया, ये 20 से भी ऊपर है। ठीक है? यहाँ पे इसने 2 दिन से कंसोलिडेशन किया, ये चीज। अब जब ये कंसोलिडेशन किया, डेली की बात कर रहा हूँ मैं, ये डेली चार्ट है, ट्रिगर आपको 5 मिनट पे मिलेगा। बट आपको यहाँ से बायस क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, ओनली बाय की साइड पे ट्रेड देखना है। क्यों? क्योंकि आपके इसमें जो एक एडवांटेज पॉइंट है वो है कि एजीआर का ड्यूज ऑब्वियस है, आइडिया के लिए ज्यादा बेटर है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा ड्यूज है। तो अगर कुछ ऐसी न्यूज आने की भी उम्मीद है, तो ये आपको न्यू लाइफ हाई यहाँ, सॉरी स्विंग हाई यहाँ पे दोबारा ही दिखा सकता है। अब इसमें ट्रिगर, एंट्री पॉइंट ट्रिगर क्या था वो भी देख लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट लगाया, पहले बाजार में खुलते ही सेलिंग आई। कोई जरूरत नहीं है अननेसरी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की जब तक आपके चीजें क्लियर ना हो। बाजार नीचे आया, यहां से ऊपर चला गया। अब मैंने इस बार का वेट नहीं किया कि ये बार क्रॉस हो, ये मतलब ये वाली बार का मैंने वेट नहीं किया। क्यों? ये 2 दिन का आपका हाई है, मतलब एक दिन का हाई है, ये जोन है। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, इसने लो तोड़ा, लो तोड़ते शॉर्ट ट्रैप हुए और मार्केट ने रॉकेट बना दिया। जैसे ये 20 और 200 पास में आई, जैसे ही 20 और 200 पास में आई, एक तो ये कन्विक्शन आ गया, दूसरा उसने मॉर्निंग का जो यस्टरडे का क्लोज था उससे ऊपर निकल गया। थर्ड पॉइंट था कि जो बड़ी रेड बार बनी थी, जो बड़ी रेड बनी है, इसका 70% यहाँ टेकन आउट हो गया। तो मैंने इस जगह के आसपास निफ्टी इसमें ट्रेड लिया और मैं पूरा दिन इसको होल्ड करके बैठा और कल के लिए मैं कैरी करके ले गया। तो मैंने आपको दोनों ट्रेड आज के लिए एक्सप्लेन कर दिए, रीजन मैंने क्यों लिए थे और मुझे क्या इनमें ऐसा देखने को मिला कि मैंने इन पे एक कोशिश करी कैरी करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। हम्म,
अगर एफआईज की बात करें तो उन्होंने आज फिर 4,000 करोड़ का माल बेचा है। तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, देखो मैं बायस हो सकता हूँ क्योंकि मेरी लॉन्ग पोजीशन फ्राइडे भी कैरी थी और मैंने आज भी निफ्टी की पोजीशन कैरी करी है। अब हम आज का बाजार को समझते हैं। निफ्टी के चार्ट को बड़े ध्यान से आप एनालाइज करना आज के लिए, मे बी आपको हेल्प करे ये थोड़ा। इसको हाइड कर देता हूँ। प्लीज बियर विद मी, थोड़ा वीडियो आपको लंबा लगेगा तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी। पिवट्स खोल लेते हैं बस। सॉरी, पिवट्स यहाँ से खुलेंगे। निफ्टी डेली चार्ट है। अब ये देखो, वर्टिकल डाउन साइड, अब ऊपर तो जा रहा है बाजार, बट वो मोमेंटम नहीं है बाजार में कि एक बड़ी बार आपको तेज मोमेंटम दे। तो कल के दिन में मैंने एक बात बोली थी कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बॉटम के साइन नजर आए। उसका कारण ये था बोलने का कि बाजार में अगर बाजार डाउन साइड के बाद एक डाउन साइड में लो से अगर हाई के आसपास बंद होता है और रेड कलर में आपका हैमर बनाता है, ये वाला, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जो ये रेड बार है, ये वाली, ये वाली बात, इसने ये बॉटम पे एक तरीके का हैमर बनाया। एक तरीके का क्या मतलब, हैमर बनाया। और हैमर के बाद अगर इसका हाई जाता है तो दैट मीन्स चांसेस होते हैं कि जितना ये कंजेशन जोन है उतने बाजार में रैली आनी चाहिए। तो मे भी अगर बाजार को फ्रेश डाउन साइड भी जाना है, पॉइंट को समझिएगा, अगर बाजार को फ्रेश डाउन साइड भी जाना है तो चांसेस हैं कि बाजार एक बार इसको क्रॉस करे, क्योंकि बाजार में अभी लॉन्ग नहीं है, बाजार में पैनिक है कि हर चीज डाउन से। अब ये देखिए, ये आपका कंजेशन जोन है, ये वाला, ये इंट्राडे नहीं टूट रहा, तो दैट मीन्स ये गैप से ही ब्रेक होगा और आपको एक मोमेंटम देखने को ऊपर की तरफ मिलेगा। क्योंकि आज ये फर्स्ट डे रेड ग्रीन बार बनी है, तो चांसेस हो सकते हैं कि आज आपने पिवट से रैली करी है, कल आप हो सकता है R1 से रैली करें, या आप आए पहले यहाँ खुले, नीचे आए, देन रैली करें। मैं चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जस्ट मैंने आपको एक अपना व्यू समझाया कि मुझे बाजार में क्या लगता है। क्योंकि अगर पूरा बाजार में हर बंदा बोलेगा 1,000 पॉइंट गिरने वाला है, 500 पॉइंट गिर जाएगा, तो बाजार नहीं गिरेगा, क्योंकि बाजार हमसे ज्यादा समझदार है। और आज के लिए बाजार काफी काइंड था, जिसने लोगों को पैसा दिया होगा। हमारे में कोई काबिलियत नहीं कि हम बाजार से पैसा बना सकते हैं। बाजार काइंड है कि वो हमें पैसा दे देता है। 5 मिनट के चार्ट पे हम कल का व्यू समझ लेते हैं कि हमें कल क्या करना चाहिए। पिवट्स खोल लेते हैं एक बारी। अब ये आज का चार्ट है आपका। मैं निफ्टी की पोजीशन कैरी करके ले गया था। बाजार यहाँ खुला, बट जो मैं कॉल ले गया था वो मुश्किल से 15 से 20 पॉइंट ऊपर खुली। अब खुलने के बाद बाजार धीरे धीरे नीचे आने लगा, तो जब इसने 20 को तोड़ा, जब 20 को तोड़ा तो मैंने अपनी शॉर्ट लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट किया और शांत बाजार में बैठ गया। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। रीजन इसका शॉर्ट ट्रेड लेने का इसलिए नहीं था क्योंकि आपके एनर्जी सेक्टर में, आपके पीएससी गवर्नमेंट सेक्टर्स में, इवन आपके एनर्जी के साथ रिलायंस में दम मोमेंटम लग रहा था। इवन आपका जो कोटक बैंक था उसने एक रेंज से काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। अगर हम ये कोटक का चार्ट समझने की कोशिश करें एक बार यहाँ पे, कोटक, अब ये देखो, ये कोटक का चार्ट है, इसको मैं एक बार वीकली कन्वर्ट करता हूँ। मंथली कर लेते हैं, वीकली नहीं है तो मंथली कर लेते हैं। अब आप ये देखो, ये 2020 से 2020 से लेके 2025 आ गया। 5 साल में ये आपका रेंज है 2000 की, और डाउन साइड की है आपकी 16, मतलब 350 पॉइंट्स की रेंज में ये घूम रहा है। मैंने इस हाई से ट्रेंड लाइन बनाई और आज इसने इसको क्रॉस कर दिया। अब चांसेस ये हैं कि यहाँ पे एक साइडवेज डे बने और इसका ब्रेकआउट हो, देन यहाँ से मोमेंटम मिले। तो अगर और बैंकों में ये बोला जा रहा है कि पैसा डिपॉजिट ज्यादा हो रहा है बट बैंक लोन्स नहीं दे पा रहे हैं, मान लिया हमने ये बात, तो बाजार हमसे ज्यादा समझदार है। वो इस चीज को एक ही बैंक के रिजल्ट से समझ जाता है कि अगर एक्सिस बैंक में प्रॉब्लम है तो एचडीएफसी में भी होनी चाहिए, कोटक में भी होनी चाहिए, सब बैंकों में होनी चाहिए। पर बाजार एक न्यूज पे एक ही बार गिरेगा सर।
बार बार नहीं गिरेगा। एक ही आप न्यूज़ पे रट लगाए रखेंगे कि डिपॉजिट ज्यादा है और वो बाजार ने एंटिसिपेट कर लिया, उसकी वजह से आप गिर चुके हो। तो आप बाजार आगे के लिए सोच रहा है कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में थोड़ा सा एक अंडर कंट्रोल मोमेंटम रह सकता है, जिस वजह से आपको एक शार्प अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। मैं स्टिल कह रहा हूँ बाजार में 20 और 200 डेली चार्ट पे निफ्टी डाउन है, तो आपको जो रैलीज मिलेंगी वो वॉश आउट हो सकती है। बट जो प्राइस एक्शन है दैट इज सुप्रीम, तो चांसेस ये हैं कि बाजार में आपको एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बड़ी बार बनी, क्योंकि हो क्या रहा है, चाहे आप गैप डाउन खुले चाहे आप गैप अप खुले, बाजार में पहली बार रेड बनती है। अब देख लीजिए, रेड बार डाउन साइड, रेड बार डाउन साइड। अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा, गैप अप डाउन साइड, गैप अप फिर डाउन साइड, गैप अप फिर डाउन साइड। तो मतलब गैप, ये कुछ एक्सेस गैप डाउन था जिसकी वजह से आप ऑलमोस्ट आप S1 से आप खुले हो सीधा S2 के आसपास सीधा। तो इसमें रैली आई, देन एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ, अगेन डाउन साइड। तो बाजार ऊपर खुले या नीचे खुले, इनिशियली बाजार में डाउन साइड मोमेंटम आ रहा है। तो अब ये चीज देखें कि लोग इस चीज के यूज टू हो चुके हैं, और बाजार इतना भी काइंड नहीं है कि वो आपको हर चीज को रिपीट करे बार बार। अब कल के लिए बात करते हैं, कल क्या करना चाहिए। एक बार पिवट्स देख लेते हैं कल के लिए। कल के लिए जो आपके पिवट्स बनते हैं, आप पिवट पॉइंट से ऊपर क्लोज हुए हैं, आपके जो पिवट बनते हैं वो 23,000, ये 23,302,281, ये आपके सीपीआर की रेंज बन गई। और आपका जो कल का पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 23,400, ये वाला 23,435 का फर्स्ट टारगेट। और अगर बाजार इस पॉइंट से भी ऊपर जाने की कोशिश करे तो दूसरा टारगेट होगा आपका बाजार में 523 का, मतलब 23,500, 23,523 और 100 पॉइंट्स का और अपसाइड का मोमेंटम। ये फर्स्ट टारगेट हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें कल करना क्या है, अगर बाजार कहाँ ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट है। आपकी ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है बाजार की, ये वाली। यहाँ से पहले भी प्राइस रिजेक्शन हुआ था और आज भी प्राइस यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। अगर इन केस एनी केस बाजार यहाँ पे खुलता है, तो जिसके पास लॉन्ग पोजीशन नहीं है, कीप स्टॉप लॉस हेयर एंड ट्राइंग टू बाय। तो यह हो सकता है कि आपको आज का जो हाई है इनिशियली बाजार यहाँ पे लाए, देन कंसोलिडेशन करें, और वो नेक्स्ट टारगेट जो 23,430 के आसपास है यहाँ पे आपको लेके आए। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो, इन केस आप डाउन खुलते हैं, इन केस आप डाउन खुलते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है कि आप रेंज से ऊपर खुले। अगर आप रेंज से ऊपर खुलते हैं और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट का हाई जाता है, क्योंकि ट्रिगर पॉइंट होना जरूरी है, मार्क दिस वर्ड। आप ऊपर खुल गए क्या, आप मान लीजिए R2 पे खुल जाते हैं, मतलब 23,500 पे खुल गए, एज्यूम करिए, तो क्या आपको लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पिवट्स बनेंगे यहाँ पे, ये आपके कल के पिवट्स बनेंगे इस जगह के आसपास। अगर आप यहाँ खुलते भी हो तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आप पहले इधर आओ, देन यहाँ से ऊपर मोमेंटम करो, ठीक है। ये दोनों ट्रेड मैंने आपको बता दिए। अगर इसका फर्स्ट 5 मिनट का हाई चला जाता है तो कीप स्टॉप लॉस हेयर, और आप बाय को 23,000 100-150 पॉइंट के लिए आराम से चेस कर सकते हो। मतलब आपका R1 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है। लोअर साइड डाउन साइड के लिए फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा खेलने के लिए, कि इन एनी केस अगर बाजार यहाँ से ब्रेक कर दे तो ही डाउन साइड ट्रेड लूंगा। अदरवाइज मैं कल डाउन साइड का ट्रेड जो है अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर बाजार में डाउन साइड जाना है तो वो ऊपर नहीं, ऊपर अगर बाजार को नीचे जाना है, दोबारा बोलता हूँ, अगर बाजार को नीचे जाना है तो बहुत बढ़िया मौका है कि बाजार यहीं पे खुले और बड़ी बार बनाए, इस तरीके की बड़ी बार बनाए, ये अगर बाजार को नीचे जाना है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बाजार में इस वीक में आपको एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, आई थिंक सो। देखो मैं बोल रहा हूँ आई थिंक सो, कि बाजार मुझे एक अप स्विंग की तरफ नजर आ रहा है, कि बाजार में एक स्विंग हाई बन सकता है, चाहे वो 23,500 का बने चाहे वो 23,800 तक बाजार जाए। डाउन साइड के लिए मैं कल के लिए रेडी नहीं हूँ। मैंने अपने अपने आपका ट्रेड शेयर करा, यहाँ खुला तो भी बाय करूंगा, फर्स्ट 5 मिनट का हाई गया तो भी बाय करूंगा। अगर फर्स्ट 5 मिनट का हाई नहीं जाता है, फर्स्ट 5 मिनट का हाई नहीं जाता है, पिवट्स पे आता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस, देन ट्राई टू बाय जो आज का
आपका R1 होगा, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस टारगेट एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ लर्निंग आपने एक्सपेक्ट देखा हो इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर परामर्श करें, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें अप एंड डाउन हमेशा आपको मिलेंगे।